Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I hope that you all are doing good. In this video lecture, we are gonna to discuss the part third of AIIMS Patna Radiographer Recruitment Examination 2023. So guys, without wasting time, let's get started. So today's question number first is, which type of paper is commonly used for printing black and white photographs in the dark room? यानी ऐसा कौन सा पेपर है जिसको हम कॉमनली यूज़ करते हैं डार्क रूम में ब्लैक और वाइट फोटोग्राफ्स को प्रिंट करने के लिए? तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या हैं. मेटेलिक पेपर, ग्लॉसी पेपर, मैट पेपर, कैनवास पेपर. सो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन ग्लॉसी पेपर. तो इसका राइट आंसर है ग्लॉसी पेपर. सो ग्लॉसी पेपर ऐसा पेपर होता है जो कि हम कॉमनली यूज़ करते हैं डार्क रूम में ब्लैक और वाइट फोटोग्राफ्स को प्रिंट करने के लिए. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 is, a dash dash is an incomplete fracture. The cortex is broken on one side and buckled on the other with a bending deformity concave to the buckled side. ऐसा कौन सा फ्रैक्चर है जो कि इनकम्प्लीट फ्रैक्चर होता है? तो बून का जो कॉर्टेक्स होता है वो ब्रेक होता है एक साइड से और दूसरे साइड से वो बकल होता है, यानी वो बेंड होता है. तो विद अ बेंडिंग डिफॉर्मिटी कनकेव टू द बकलड साइड, जो बकलड साइड होता है उसमें जो बेंडिंग डिफॉर्मिटी होती है दैट इज कनकेव इन शेप, यानी वो ऐसे होती हैं कनकेव इन शेप. ठीक है, तो इट इज़ क्लियरली, अगर आपने पढ़े होंगे फ्रैक्चर्स, तो इट इज़ क्लियरली ग्रीन सिटिक फ्रैक्चर. इट इज़ क्लियरली ग्रीन सिटिक फ्रैक्चर. ग्रीन सिटिक फ्रैक्चर. So the correct answer is option number B, that is green citic fracture. Now let's move to question number 3. Question number 3 is, which type of radiation is used in PET and imaging technique scanning? यानी ऐसी कौन सी टाइप ऑफ रेडिएशन होती हैं जो कि हम पैट स्कैनिंग में यूज़ करते हैं? तो एज यू नो, जो पैट होता है, व्हाट इज़ पैट? पैट इज़ पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी. पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी. तो पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी में आपको पता ही है कि हम पॉजिट्रॉन्स का यूज़ करते हैं. पॉजिट्रॉन्स का यूज़ करते हैं. सो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ positrons. Now let's move to question number 4. Question number 4 is, which isotope is commonly used in positron emission tomography PET imaging? यानी ऐसा कौन सा आइसोटोप है जो कि हम पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी यानी पैट इमेजिंग में यूज़ करते हैं? नाउ ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या हैं. फ्लोरीन 18, कार्बन 14, प्लूटोनियम 239 एंड यूरेनियम 23. तो अगर आपको याद होगा, पैट स्कैनिंग यानी पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी में हम क्या करते हैं, FDG फ्लोरो डीऑक्सीग्लूकोज, जिसमें क्या होता है फ्लोरीन 18 होता है, वो यूज़ करते हैं आइसोटोप. सो दिस इज़ the correct answer, that is fluorine 18 of this question. Fluorine 18 is the correct option for this question number 4. Now let's move to question number 5. Question number 5 is, this organ is in the upper chest beneath the breastbone and it is the most active before puberty. It is where T cells, a type of white blood cells, fully mature. Identify this organ. ऐसा कौन सा ऑर्गन होता है जो कि अपर चेस्ट में होता है, बीनीथ द ब्रेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन के नीचे, एंड इट इज़ द मोस्ट एक्टिव बिफोर प्यूबेरिटी. प्यूबेरिटी से पहले पहले ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है और ये एक ऐसी साइट है जहाँ पे टी सेल्स फुल्ली मैच्योर होती हैं. टी सेल्स आर द टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स और हमें इस ऑर्गन को
आइडेंटिफाई करना है। तो ऑप्शन इस देखते हैं क्या क्या है, पियर्स पेच, लिवर, थाइमस, एडेनोइड्स। क्लियरली इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज थाइमस। तो थाइमस में ही टी सेल्स मैच्योर होती हैं। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज which of the following factors impact x-ray quantity but not the x-ray quality। ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि एक्सरे क्वांटिटी पे इम्पैक्ट करता है लेकिन एक्सरे क्वालिटी पे इम्पैक्ट नहीं करता है। तो ऑप्शन इस देखते हैं क्या क्या है। ऑप्शन फर्स्ट इज ट्यूब पोटेंशियल यानी केवीपी, हाँ, और सेकंड इज ट्यूब करंट यानी एमए, थर्ड इज बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, इसने फर्स्ट एंड थर्ड लिखा है, इट इज बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, एंड फोर्थ इज फिल्ट्रेशन। तो अगर हम देखेंगे एक्सरे क्वांटिटी मीन्स के नंबर ऑफ एक्सरेज प्रोड्यूस्ड दैट इज इम्पैक्टेड बाय ट्यूब करंट। सो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, that is tube current. Now let's move to question number 7. Question number 7 is which of the following is not a valid classification of joints on the basis of functionality in relation to their mobility or lack of mobility। इसने कुछ जॉइंट्स की क्लासिफिकेशन दी है, तो हमें बताना है कि कौन सा जो क्लासिफिकेशन है वो वैलिड नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी इन रिलेशन टू देयर मोबिलिटी और लैक ऑफ मोबिलिटी। तो नंबर फर्स्ट इज डाई आर्थ्रोसिस, सेकेंड इज गोम्फोसिस, एम्फिआर्थ्रोसिस, सिन आर्थ्रोसिस। अगर हम देखेंगे डाई आर्थ्रोसिस, एम्फिआर्थ्रोसिस, sin arthrosis, these are a valid classification of joints on the basis of functionality, on the basis of mobility or lack of mobility. But gomphosis is a different type, so its right answer is option number B, that is gomphosis. Now let's move to question number 8. Question number 8 is the amount of air remaining in the lungs after normal exhalation is referred to as। यानी जब नॉर्मल एक्सहेलेशन एक इंसान करता है तो जितना अमाउंट ऑफ एयर लंग्स में आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद रहता है उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन इज क्या क्या है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम, क्रिटिकल रेसिडुअल वॉल्यूम। Its correct answer is option number A, that is functional residual capacity. Now let's move to question number 9. Question number 9 is which element is commonly used as a neutron reflector in some nuclear reactors to enhance their performance। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि हम न्यूट्रॉन रिएक्टर्स में यूज़ करते हैं एज ए न्यूट्रॉन रिफ्लेक्टर, ताकि इन न्यूट्रॉन रिएक्टर्स की परफॉर्मेंस एनहांस हो जाए। तो ऑप्शन इस देखते हैं क्या क्या है। ऑप्शन फर्स्ट इज लेड, सोडियम, बेरिलियम, ग्रेफाइट। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ग्रेफाइट। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10th and the last question, that is what is the purpose of using a safe light in the dark room। डार्क रूम में जो हम सेफ लाइट यूज़ करते हैं उसका फंक्शन क्या होता है, उसका काम क्या होता है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। टू रिवील हिडन डिटेल्स इन द नेगेटिव, नेगेटिव में हिडन डिटेल्स को रिवील करना। टू कंट्रोल एक्सपोजर टाइम्स, एक्सपोजर टाइम्स को कंट्रोल करना। टू प्रोवाइड वर्किंग लाइट विदाउट इम्पैक्टिंग द फोटोग्राफिक पेपर, फोटोग्राफिक पेपर को इम्पैक्ट करने के बगैर ही वर्किंग लाइट प्रोवाइड करना। टू प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड इल्यूमिनेशन रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग, बर्निंग के लिए स्पेशलाइज्ड इल्यूमिनेशन लाइट प्रोवाइड करना। तो इट्स अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी,
that is to provide a working light without impacting the photographic paper. Guys, these were the another 10 questions that were asked in AIIMS Patna radiographer recruitment examination. I hope you enjoyed the lecture. If you haven't subscribed our channel yet, do subscribe our channel and press the bell icon for notifications of new videos. Thank you. Thanks a lot.